दोस्तों, क्या इंटरनेट सच में काटा जा सकता है? क्योंकि समुंदर के नीचे बिछी केबल्स पर पूरी दुनिया टिकी हुई है और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या फिर रेड सी में कुछ बड़ा हो गया तो क्या सच में दुनिया का इंटरनेट हिल सकता है? दोस्तों, यही वो सवाल है जो इस पूरे बवाल के बीच सबसे ज्यादा जरूरी है और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी किए जा रहे हैं। क्योंकि हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये चलता कैसे है ये बहुत कम लोग समझते हैं और जब ये समझ में आएगा तभी ये समझ आएगा कि खतरा कितना बड़ा है। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, बचपन में आपने वो खेल जरूर खेला होगा। माचिस की 2 डिब्बियां ली, उन्हें एक धागे से जोड़ दिया, एक दोस्त को दूर खड़ा कर दिया और आप एक डिब्बी में बोलते थे। दूसरी तरफ खड़ा व्यक्ति साफ सुन लेता था। उस समय आपको ये जादू जैसा लगता था, लेकिन असल में वही इंटरनेट का सबसे बेसिक सिद्धांत है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जानकारी पहुंचाना किसी माध्यम के जरिए। समय के साथ यही छोटा सा आइडिया बड़ा होता गया। पहले टेलीफोन आया जिसमें आवाज तार के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती थी। फिर कंप्यूटर आए और इंसान ने सोचा कि क्यों ना डेटा भी इसी तरह से भेजा जाए। तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ दिया गया, कभी केबल के जरिए, कभी पेन ड्राइव के जरिए, कभी ब्लूटूथ के जरिए और कभी वाईफाई के जरिए। लेकिन ये सब छोटी दूरी के लिए ठीक है। अब असली चुनौती तब आती है जब आपको भारत से अमेरिका या एशिया से यूरोप तक डेटा भेजना हो, क्योंकि वहां ब्लूटूथ या वाईफाई काम नहीं करेगा। और दोस्तों, यहीं से असली इंटरनेट की दुनिया शुरू होती। दुनिया के सारे कंप्यूटर सीधे या घुमाकर एक विशाल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और उस नेटवर्क की रीढ़ है समुंदर के नीचे बिछी केबल्स, जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर केबल कहा जाता है। अब इसे भी आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए एक पतला कांच का पाइप है और आप उसमें रोशनी डालते हैं। वो रोशनी पाइप के अंदर बार बार टकराती है, उछलती है और आगे बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसी तकनीक का इस्तेमाल करके डेटा को रोशनी के तौर पर भेजा जाता है। क्योंकि प्रकाश की गति सबसे तेज होती है, इसीलिए आपका मैसेज, आपका वीडियो, आपका कॉल, सब कुछ पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। अब यहाँ एक और जरूरी बात समझिए। ये जो केबल होती है ना, ये कोई साधारण तार नहीं होती। इसके अंदर कई लेयर्स होते हैं। सबसे अंदर कांच का फाइबर होता है, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर और फिर नायलॉन, फिर माइलर टेप, फिर एल्युमिनियम बैरियर, फिर स्टील वायर और फिर कॉपर, और बीच में पेट्रोलियम जेली भरी जाती है ताकि पानी अंदर ना जा सके और केबल वर्षों तक सुरक्षित रहे। यानी इसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि समुंदर की गहराई में भी सुरक्षित रह सके। अब सोचिए, इतनी मजबूत और सुरक्षित केबल अगर कहीं डैमेज हो जाए तो असर कितना बड़ा होगा। आज दुनिया में 450 से ज्यादा अंडर सी केबल्स बिछी हुई हैं, जिनकी कुल लंबाई करीब 13 लाख किलोमीटर की है। और इन केबल्स को बिछाने में सबसे बड़ी भूमिका टेक कंपनियों की है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, क्योंकि इनका पूरा कारोबार इंटरनेट पर चलता है। अगर इंटरनेट रुक गया तो इनका बिजनेस भी थम जाएगा और इसीलिए कंपनियां खुद इन केबल्स में निवेश करती हैं ताकि डेटा का प्रवाह लगातार चलता रहे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये केबल काटी जा सकती है? तो जवाब है हाँ, और ऐसा सिर्फ कल्पना नहीं है बल्कि हकीकत में हो चुका है। 2025 में रेड सी के इलाके में केबल डैमेज होने से दुनिया भर के इंटरनेट का लगभग 17% हिस्सा प्रभावित हुआ था। आरोप लगा था कि यमन के हूती विद्रोहियों ने इसे नुकसान पहुंचाया। इसी तरह ताइवान के पास भी केबल कटने की घटना सामने आई। हालांकि इसे बाद में रिपेयर कर दिया गया, लेकिन उस दौरान इंटरनेट में बाधा जरूर आई। अब जरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को समझिए। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से तेल की सप्लाई भी गुजरती और कई महत्वपूर्ण डेटा केबल्स भी। लेकिन इसकी गहराई ज्यादा नहीं है, लगभग 200 फीट, यानी गोताखोर आसानी से नीचे तक पहुंच सकते हैं। और अगर किसी ने जानबूझकर इन केबल्स को नुकसान पहुंचा दिया तो इसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट का बड़ा हिस्सा इन्हीं केबल्स पर निर्भर है। अब पूरी चेन को जोड़कर समझिए। समुद्र के नीचे से केबल आई, वो किसी तटीय शहर जैसे मुंबई, केरल, गुजरात में पहुंचती है। वहां बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बने जहां डेटा स्टोर और प्रोसेस किया जाता है। फिर वहां से ये डेटा पूरे देश में अलग अलग केबल्स के जरिए फैलता है, मोबाइल टावर तक पहुंचता है और फिर आपके मोबाइल फोन में आता है। यानी आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, कॉल कर रहे हैं या फिर न्यूज़ पढ़ रहे हैं, वो सब इसी नेटवर्क के जरिए आप तक पहुंच रहा है।
अब सोचिए, अगर इस नेटवर्क में कहीं भी ब्रेक आ जाए यानी केबल कट जाए तो क्या होगा? सबसे पहले इंटरनेट स्लो हो जाएगा या पूरी तरह बंद भी हो सकता है। फिर बैंकिंग सिस्टम प्रभावित होगा, ऑनलाइन पेमेंट्स रुक सकते हैं, स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है, बड़ी टेक कंपनियों को अरबों का नुकसान हो सकता है और सबसे बड़ा असर ये होगा कि दुनिया में जानकारी का प्रवाह रुक जाएगा। यानी एक तरह से डिजिटल दुनिया ठप हो सकती है। और यही वजह है कि जब ये खबर सामने आती है कि ईरान जैसे देश अगर इन केबल्स को टारगेट करने की सोचें या रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे इलाकों में तनाव बढ़े, तो ये सिर्फ एक सामान्य खबर नहीं होती, ये पूरी दुनिया के लिए एक अलार्म होती है। क्योंकि आज की दुनिया में इंटरनेट सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक ताकत है, एक हथियार है और एक ऐसी लाइफलाइन है जिस पर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी टिकी हुई है। इसलिए अगली बार जब आप इंटरनेट चलाएं तो ये जरूर याद रखें कि आप सिर्फ वाईफाई या मोबाइल डेटा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि समुद्र के नीचे बिछे उस विशाल नेटवर्क का हिस्सा हैं जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। और अगर वो नेटवर्क हिल गया तो सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल सकती है। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं अक्षय ठाकुर और आप देख रहे थे राष्ट्र टीवी। इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। नमस्कार।